अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको हाईली एडवांस लेटेस्ट एआई टूल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसको यूज करते हुए आप सिंगल इमेज से सिनेमैटिक मूवीज या सिनेमैटिक शॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप सिंगल एआई इमेज का यूज करेंगे और उसके थ्रू एआई को ही यूज करते हुए आप उस फ्रेम को एक एनिमेटेड मूवी, सिनेमैटिक वीडियो या सिनेमैटिक शॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस टूल इज कॉल्ड सिनेमा स्टूडियो और आप इसको हिग्सफील्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। ये डेमो चेक करें और फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस तरह की इमेजेस प्लस वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सिनेमा स्टूडियो बाय हिग्सफील्ड। इस टूल में ऑप्शन है कि आप डिफरेंट जो हाई क्वालिटी कैमरास हैं, लेंसेज हैं और जो डिफरेंट फोकल लेंथ है जिससे आप वीडियोस वगैरह शूट करते हैं, वो ऑप्शन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं टू जनरेट वीडियोस एंड इमेजेस। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चले मैं अब आपको इस टूल को टेस्ट करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है सिनेमा स्टूडियो का, आपने इसको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट फीचर्स दिखेंगे। आप जैसे सिनेमा स्टूडियो है, कैमरा सेटअप कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, स्टार्ट और एंड वाला फ्रेम भी दे सकते हैं। तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा, खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। अब इसी टूल के थ्रू आप पहले इमेज जनरेट करेंगे और फिर उसी के थ्रू हम वीडियो जनरेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं और यहाँ पर जैसे ही हम प्रॉम्प्ट वगैरह लिखते हैं वहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इमेज जनरेट करेंगे और यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दी है और यहाँ से डिफरेंट फ्रेम ले सकते हैं। मसलन आपको एक टाइम में 4 इमेजेस जनरेट करनी है तो आप यहाँ से 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर रेजोल्यूशन है, यू कैन डू अप टू 4K, हमारे पास 1K, 2K और 4K है, तो मैं यहाँ से बैलेंस्ड लाइक 2K सेलेक्ट करूँगा। बड़े हैवी किस्म के जो कैमराज हैं सिनेमैटिक शॉट्स के लिए वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से कोई भी एक रैंडम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे लेंसेज मौजूद हैं हैवी किस्म के और फिर फोकल लेंथ है तो उसको हम यहाँ से 24 ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम जनरेट करेंगे इसको, तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो गई है और ये कुछ ही सेकंड्स में आपका जो इमेज है वो जनरेट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप इसके बाद बड़ा जबरदस्त है जिससे आप मल्टी शॉट्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सिंगल इमेज। तो ये एक फ्रेम मैंने बनाया है, जनरेट किया है और यहाँ पर अगर आप इसी सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि ये एक हमारा रेफरेंस इमेज है और इसी फेस को या इसी सीन को आगे लेके जाना है, मजीद आपने कोई स्टोरी बिल्ड करनी है, तो हम यहाँ पर इमेज रेफरेंस का हमारे पास ऑप्शन है। और अगर आपने इसी सीन से मल्टी शॉट्स लेने हैं, मल्टी एंगल से, मल्टी लाइक टॉप लेफ्ट राइट जिस तरह भी है, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टी शॉट का ऑप्शन है। पहले हम इमेज रेफरेंस को ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज रेफरेंस क्लिक किया, ये इमेज यहाँ पर आ गई है। तो ये एक स्पेसशिप है। अब आगे इससे क्या करवाना है हम वो वाली प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं। तो मैंने एक और प्रॉम्प्ट लिख दी है जिसमें बताया कि एक और स्पेसशिप इसको शूट कर रही है, तो हम इसको जनरेट करते हैं। तो जब तक ये इन प्रोग्रेस है मैं यहाँ पर क्लिक करके इस सीन के मल्टी शॉट्स भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये भी इन क्यू है, मल्टी शॉट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे और जो हमने फ्रेम एक और बनाया था इमेज वो भी यहाँ पर आ गई है। देखें एक और हमारे पास जो स्पेसशिप है वो भी यहाँ पर शो होगी जो इसकी तरफ शूटिंग कर रही है। तो मैं यहाँ से भी इसको मल्टी शॉट्स कर लेता हूँ और फिर उन मल्टी शॉट से हम इमेजेस को अपस्केल करेंगे और फिर उसको वीडियो की फॉर्म में लेके आएंगे। तो इस इमेज से जो हमने मल्टी शॉट क्रिएट वो यहाँ पर बन चुके हैं। सो हम इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो शॉट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। सो जो फ्रेम्स आपने एनिमेट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये उसका फेस दिखाएगा और उसके बाद ये टॉप साइड दिखा दिया और उसके बाद ये इनसाइड क्या हो रहा है ये दिखाएगा और ये जो है इसका बैक साइड वाला हिस्सा दिखा देगा। ठीक है, सो इसमें हमारे पास मल्टीपल शॉट्स हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, जो आपकी स्टोरी जिससे एक सीक्वेंस बन जाए अच्छा, तो उस तरह हम अपने फ्रेम्स वगैरह अपस्केल कर सकते हैं। तो आई थिंक दीज 3 आर फाइन। तो इनको जो है अपस्केल कर लेते हैं और वो इन क्यू हो गए हैं। अभी जो हमारे इस शॉट के जो मल्टी शॉट्स थे वो अब इन प्रोग्रेस है, वो भी जल्दी हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर उनमें से भी फ्रेम्स को जो है हम अपस्केल करेंगे और फिर उनकी हम वीडियोस जनरेट करेंगे। लें जी, उसके भी मल्टी शॉट्स क्रिएट हो गए हैं। इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वो वाले करते हैं जैसे हमारी फाइट हो रही है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का सीन करते हैं। सो जिसमें ये एक शॉट बड़ा ज़बरदस्त है और इसके अलावा दिस वन इज़ फाइन। इसने ये जो दूसरी स्पेसशिप थी और इसके अलावा हम ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, और इसको अपस्केल कर लेते हैं।
सो देखें जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ से भी मल्टी शॉट्स हमने किए हैं, यहाँ से भी ले लिए, एक ये इमेज क्रिएट हो गया, एक ये हो गया, अब ये बाकी 3 और क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो क्रिएट होते हैं फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है इसके इनके थ्रू वीडियोस बनाना। तो जितने भी फ्रेम्स हम बनाना चाह रहे थे वो सारे आप स्केल कर लिए हैं हमने। मैं इसको क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक ये वाला फ्रेम है, ये स्टार्ट में थोड़ा ब्लरी होगा, उसके बाद ये आपकी इमेज क्लियर हो जाएगी और 2K रेजोल्यूशन हमने बनाई थी, ये वाली देखें ये भी क्लियर होगी। अब हम वीडियो की टैब में चलते हैं, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और स्टार्ट फ्रेम के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट फ्रेम्स आ गए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पहला फ्रेम हमने ये वाला लेना है, तो हमने अपना फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से मूवमेंट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो पहला फ्रेम है वो जूम इन होके आए, तो हम यहाँ से जूम इन क्लिक करेंगे और यहाँ से जनरेट कर देंगे। इस जगह से ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 मिनट की, 5 सेकंड की चाहिए, 10 सेकंड की चाहिए, और यहाँ से हम ऑडियो ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड म्यूजिक या कोई डायलॉग्स वगैरह शायद वो भी ऐड हो जाएं। इसके अलावा यहाँ से हम स्लो मोशन अगर आप ऐड करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये अभी हमने सिंगल फ्रेम किया है, इसी तरह हम बाकी फ्रेम्स भी 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो जितनी भी इमेजेस हमने जनरेट करके और उसकी वीडियोस क्रिएट की थी, यानी कि उसके जो स्टार्ट फ्रेम्स हमने तैयार किए बाय गिविंग डिफरेंट मूवमेंट्स, तो वो तैयार हो चुकी हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हमारा पहला शॉट था जो हमने एनिमेट किया, जिसमें जूम इन किया। उसके बाद ये हमारे पास था एक हमने किया, फिर ये वाला एक शॉट किया जिसमें जो स्पेसशिप जो जिसको हमने अटैक किया उसको आग लगी है, ये अटैक करते हुए दिखा दी। उसके बाद ये एक था जूम आउट करते हुए दिखा दिया, और ये हमारे पास एक और जूम आउट जिसमें ये वाला एक करैक्टर जो हैं वो सेम है, ये तीनों वाले, ठीक है। और ये वाले जो है ये तीनों के इसके हैं। ये हमारे पास वीडियोस के फ्रेम रेडी हो गए हैं और इनको अब जोड़ के आप जो भी स्टोरी इसके ऊपर बनाना चाहें बना सकते हैं। फ्रेम्स क्रिएट करते रहें और रेफरेंस इमेजेस जोड़ते रहें, और जो भी आपके पास स्टोरी है उसके बेस के ऊपर आप यहाँ पर अपने सिनेमैटिक शॉर्ट्स, सिनेमैटिक वीडियोस या मूवीज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हिग्स फील्ड में और बहुत सारे टूल हैं और बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं, जिसमें इमेजेस में अगर जाएं तो हमारे पास नैनो बनाना प्रो और फ्लक्स है, सी ड्रीम है, एंड वी हैव लाइक वीडियोस में भी गूगल वीओ है, और जैसे मैंने आपको आज नई चीज़ें बताई सिनेमा स्टूडियो, तो ये वाले ऑप्शंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पावरफुल टूल है, स्पेशली इफ़ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन। और उसमें भी अगर आप फेसलेस चैनल बना रहे हैं या आपको एक स्टोरी चाहिए, आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए, और उसकी बेस के ऊपर आप एक फ्रेम बनाएं, उसके मल्टी शॉट्स क्रिएट करें, एंड देन उन्हीं मल्टी शॉट्स के अंदर से आप रेफरेंस लेके आगे स्टोरी बढ़ा सकते हैं। और देखें कितना पावरफुल टूल है। और लाइक मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि एआई इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि अब वीडियोस और ऑडियोज बनाना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन, तो इस तरह के अगर सीन आप ऐड करना चाहते हैं या कोई अपनी मर्जी के वीडियोस फ्रेम्स ऐड करना चाहते हैं, तो this tool is for you. Don't forget to like this video, share this video, and subscribe this channel. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.